शास्त्रीय नृत्य संगीत की जो ऑडियंस है मुझे लगता है कि वो गिनी चुनी चुनिंदा है। तो बॉलीवुड रातों रात लोगों को स्टार बना देता है, तो उसकी तरफ आपका आकर्षण कभी क्यों नहीं गया? पंडित बिरजू महाराज, कितना बड़ा नाम, पद्म विभूषण, माधुरी दीक्षित भी जिन्हें अपना गुरु मानती हैं, तो एक प्रेशर आप आज हमारे साथ यशस्विनी जी महाराज मौजूद है, जो कि पंडित बिरजू महाराज जी की पोती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्रीय संगीत की तरफ मैम आपका रुझान क्यों बढ़ा और कैसे बढ़ा? शास्त्रीय नृत्य संगीत की तरफ क्यों बढ़ा का तो जवाब मेरे पास यही है कि मैं इस परिवार में जन्म ली हूँ और सौभाग्य है मेरा। तो इस परिवार में जन्म लेने के कारणवश वही माहौल मिला बचपन से, उसी माहौल में बड़े हुए, तो नृत्य संगीत की तरफ तो जाना ही था। वो तो थोड़ा ऑब्वियस है, लाजमी है। तो इसी कारण एक प्रेशर होता है कि पंडित बिरजू महाराज, कितना बड़ा नाम, पद्म विभूषण, माधुरी दीक्षित भी जिन्हें अपना गुरु मानती हैं, तो एक प्रेशर आपके ऊपर भी तो कभी रहा होगा कि इतने बड़े नाम से आप जुड़ी हुई हैं, उनके घर से आती हैं, तो एक परफॉर्मेंस का दबाव कितना था आपके ऊपर? इस चीज़ को प्रेशर के तौर पे तो कभी लिया नहीं। नहीं, डेफ़िनेटली बहुत सबको उम्मीदें होती हैं कि उस घर से अगर कोई नृत्य कर रहा है तो सबको उम्मीदें होती हैं कि कैसा होगा, तो उस चीज़ का प्रेशर तो थोड़ा होता है, लेकिन मैं इसको प्रेशर नहीं कहना चाहूँगी। ये इट्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको लेके आगे चलना है, तो उस चीज़ का तो रहता ही है कंधों पे थोड़ा बहुत भार, लेकिन मैं इसको बर्डन नहीं कहना चाहूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉलीवुड की तरफ, बॉलीवुड में बहुत से डांस परफॉर्म होते हैं, तो बॉलीवुड रातों रात लोगों को स्टार बना देता है, तो उसकी तरफ आपका आकर्षण कभी क्यों नहीं गया? आई थिंक कि जो एक बार शास्त्रीय नृत्य संगीत की तरफ आ गया, अगर उसका जो रस है, अगर उसने एक बार वो चख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कुछ भी हो तो वो उसकी तरफ भटक सकता है। डेफ़िनेटली यूथ थोड़ी हो रही है उस तरफ ज़्यादा इंक्लाइन, लेकिन मैं हमेशा आई ऑलवेज से कि क्लासिकल इज़ द होम। जो घर होता है वो शास्त्र है, और इंसान जितना भी बाहर घूम ले, कहीं भी चले जाए, लौट के घर ही आएगा। तो वो जो घर है वो शास्त्रीय नृत्य संगीत है। एक समय था जब बनारस के घरों में शास्त्रीय संगीत गूंजता था, उसमें काफी कमी आई है ऐसा माना जाता है, आप इसे किस तरह देखती हैं? देखिए, बनारस तो शहर ही है जहाँ से सब कुछ इतना यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य संगीत का माहौल रहता है। कम ज़रूर हुआ होगा यूथ जो है हमारी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सही कला को समझने वाले और करने वाले हैं इस दुनिया में, अभी भी हैं, और सही कला समझने वाले भी इस दुनिया में अभी हैं। तो आई थिंक कि वो तो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दर्शकों का तो खैर अपना अपना वर्ग होता है, अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन एक तरह से ये भी देखा जाता है कि पवन सिंह कोई शो करते हैं, खेसारी अक्षरा कोई शो करती हैं, तो वो भीड़, अब पुष्पा 2 का भी मैं ट्रेलर देख रहा था, बिहार में जिस तरह से भीड़ आई थी, वो भीड़ शास्त्रीय संगीत क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्या कमी है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य संगीत कुछ लोग समझ सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य संगीत की जो ऑडियंस है मुझे लगता है कि वो गिनी चुनी चुनिंदा है, क्योंकि सबके लिए ये कला समझना आसान नहीं है। और हम जो बॉलीवुड में देखते हैं या जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, विच इज़ इटसेल्फ एन अमेजिंग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, उस तरफ लोगों का आसानी से हो जाता है रुझान, क्योंकि शायद वो समझना आसान है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य संगीत समझना उतना आसान नहीं है। लेकिन आई थिंक इसका एक सॉल्यूशन यही हो सकता है कि लोग, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को सही गुरुओं के पास भेजें, उनको शास्त्रीय नृत्य संगीत के बारे में बताएं ऑन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि लोग बताते ही नहीं हैं आजकल, या उनको पता ही नहीं लगता है कि ये क्या है। तो आई थिंक कि सबसे ऑन द फर्स्ट प्लेस उनको अवेयर करवाना अबाउट द आर्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं शो में आ रहा था तो सृजा विश्वास थी, जो कि बड़ा अच्छा ही रही, हमारे चैनल के माध्यम से सबसे वायरल वही हुई शास्त्रीय संगीत में, तो उसे, सृजा विश्वास को आप क्या मैसेज देंगी हमारे चैनल के माध्यम से? सृजा तो बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा कर रही है, वो बहुत ही अच्छा डांस कर रही है।
मैं भी उसको सोशल मीडिया पे देखती ही रहती हूँ। बहुत बढ़िया कर रही है वो, रुद्र भैया से तालीम ली है उसने और वो तो बहुत ही बढ़िया कर रही है और उसको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। एंड तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हो सृजा, और कभी इसको मत छोड़ना। ये कला बहुत ही प्रेशियस है और इसको कभी भी मत रोकना, हमेशा करते रहना। एक अंतिम सवाल, ये भी अंतिम ही है ये सवाल। अम, इतने बड़े नाम है आपके दादाजी का, तो उस विरासत को कहाँ तक लेके जाएंगे आप? दादा क्या ये आप अपनी अलग पहचान बनाएंगे, या फिर एक पहचान होती है ना कि दादा इनके बड़े थे, तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी? ये मुझसे बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछी थी और मैंने सबको एक ही चीज़ बोली है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं हमेशा दादा के नाम से ही जानी जाऊंगी तो। मेरा अपना नाम बनेगा, वो सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन मैं उनकी पोती हूँ, उनकी शिष्य हूँ और उन्होंने जो सिखाया है बस वो लोगों को बताना है। यही बस एक एम है लाइफ का, और इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं उन्हीं के नाम से अगर जानी जाऊंगी तो। ये थी हमारे साथ यशस्विनी जी, जो कि पंडित बिरजू महाराज जी की पोती हैं और उनकी विरासत को ये आगे लेके जा रही हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।